कैसे हैं आप सब लोग। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं आज कुछ ऐसा शूट करने जा रही हूँ जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। बाय द वे मैं बोलना भूल गई शायद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज जा रही हूँ कुछ बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग शूट करने। गुड मॉर्निंग अंकल। ये है मेरा लगेज मेरे साथ एंड चलिए, आज से पहले मैंने ऐसा कुछ शूट नहीं किया है तो आई वेरी एक्साइटेड एंड लेट्स होप कि सब कुछ बहुत अच्छा हो एंड आई विल ट्राई टू कवर जितना पॉसिबल होगा। बट फिलहाल मैं ड्राइव करूँगी तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी एंड चलिए देखते हैं कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस आज का। तो मैं आधे रास्ते पहुँच चुकी हूँ एंड यहाँ से मुझे अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा। बट क्या आप देखना चाहते हैं कि मैं फ़िलहाल कहाँ हूँ एंड इतनी सुबह मैं पहली बार शायद यहाँ आई हूँ। मैं 20-22 साल से मुंबई में रह रही हूँ बट कभी यहाँ नहीं आई, इस टाइम पे नहीं आई। इनफैक्ट दिखाती हूँ, रुको। दिस इज़ वेयर आई एम। ओह माय गॉड। हमेशा दोपहर या शाम में हम यहाँ पर आए हैं लेकिन सुबह की तो बात ही अलग है, सीरियसली। इतना अच्छा व्यू देखने के बाद मैं पहुँच गई फेरी की लाइन में जो कि काफ़ी लंबी थी। एंड आई हैव गॉट माई फर्स्ट फेरी राइड टिकट। सो ये है फेरी एंड मैं जा रही हूँ अलीबाग। मैं अपनी लाइफ में कभी आज तक अलीबाग नहीं गई हूँ। ये मेरा पहला अलीबाग ट्रिप है, वो भी फेरी से एंड वो भी अकेले, जहाँ मैं किसी को जानती नहीं हूँ। सो हाँ, फेरी ये एसी फेरी है और इसकी टिकट्स कहाँ मिलती है मुझे नहीं पता क्योंकि ये प्रोडक्शन ने करके दी है मुझे। एंड बाकी जो क्रू मेंबर्स हैं वो शायद ऊपर बैठ गए हैं डेक पे, बट मुझे लगा कि फिलहाल मुझे एसी में बैठना है एंड आई एम लिटिल एक्वाफोबिक ऑल्सो। मतलब मुझे कभी कभी थोड़ा पानी से डर लगता है। सो मैं ऊपर जाकर नहीं बैठी और साथ में कोई है भी नहीं पहचान का, इसलिए और अजीब लग रहा था, इसलिए अपना लगेज लेकर यहीं बैठा। एक्साइटेड हूँ, नर्वस हूँ, लेट्स सी कैसा जाता है आगे का दिन। बट फिलहाल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मज़ा आ रहा है। 10 से 15 मिनट के बाद जब पूरी फेरी पूरी तरह से पैक हो गई, पूरी तरह से भर गई, तब हम निकल दिए अलीबाग के लिए। एक्चुअली ये मेरा एसी फेरी का फ़र्स्ट टाइम है। मुझे याद आया कि जब हम छोटे थे हम यहाँ विक्रांत नाम का एक शिप बीच में खड़ा हुआ करता था, उसे देखने आते थे। फिर वो शिप हटा दिया गया यहाँ से। वो एक फाइटर शिप था एंड काफ़ी फेमस भी था, तो उसको देखने के टिकट्स लगते थे। तो आप जाते थे फेरी से एंड राउंड मारकर वापस आते थे। तो हम बहुत बार लोगों को वहाँ लेकर गए हैं एंड एक बार मामा लोगों के साथ मैं गई थी एलोरा केव्स, जो कि यहीं से फेरी मिलती है। एंड लौटते वक्त हमें काफ़ी सिकनेस होने लगी थी बिकॉज ऑफ द वाटर। बस यूँ ही पानी देखते देखते 1 घंटे में हम पहुँच गए मुंबई से अलीबाग। बाहर निकलते ही हम ढूंढने लग गए हमारे प्रोडक्शन की गाड़ी को जो हमें पिक करने आई थी। और जैसे ही हम लोकेशन पे पहुंचे हम सभी इतने खुश हो गए बिकॉज ये लोकेशन इतनी खूबसूरत थी कि दिन बन गया एक्चुअली। वेरी फैसिनेटिंग, मतलब ये कितने यूनिक है ना। मुझे याद है जब बिल्कुल जाते थे, मैं अपने गांव में जाता था, घरों में इस तरह के वो रहते थे। ये थोड़े फैंसी हैं, ये थोड़े फैंसी हैं। सो दिस इज द बंगलो वेयर वी आर शूटिंग। दिस इज माय मेकअप रूम काइंड ऑफ एंड दैट्स अ लॉबी एंड वाओ ब्यूटीफुल। मैं एक्चुअली हैरान थी कि लोकेशन को इतनी डिटेलिंग के साथ बनाया है इन्होंने और शूट पर दे दिया है, विच इज़ वेरी अनकॉमन। लोकेशन को एंजॉय करने के बाद फाइनली मैं बैठ गई मेकअप और हेयर करवाने बिकॉज मेरा शूट शुरू होने वाला था। आपको बेस्ट My training of has been in Bombay. Like I started my schooling in Kolkata. गो, मुझे लगा तुरंत शुरू हो जाएगा। They are waiting for like other people. Like वो director was here only. हाँ। कौन चाहिए? आई थिंक तो हम सभी आगे सिर्फ जेनी का वेट हो रहा है। अच्छा। वो कपड़े डिसाइड करेगी आई थिंक इसलिए। लाइट थोड़ी कम है ना, समझ में नहीं आ रहा है। वही मैं भी बोलने वाली थी कि थोड़ा
लाइट का तरफ ऐसे ऐसे यहाँ shift बैठ हो जाऊँ क्या? ऐसे बैठूँ क्या? हाँ तो शायद बेटर होगा, ऐसे घुमा दो। बस हाँ हाँ, समझ में आएगा एटलीस्ट क्या हो रहा है। By the way, this is the washroom. I mean, like, wow, this is so beautiful. Hi. जैसा मुझे exactly पसंद है, white furniture, white everything white. This is exactly how I like it. Very beautiful. फिर हमने enjoy किया हमारा amazing breakfast. So this bungalow has one TV room, especially a TV room. And I love the furniture. Oh my god, amazing furniture. मैं हाफ रेडी हूँ, तब तक किसी और का शूट हो रहा है. एंड दिस इज़ द हॉल, दिस इज़ द लॉबी जहाँ हमारा मेकअप रूम है. एंड दिस इज़ द लोकेशन. जब लोकेशन इतनी प्यारी हो तो शूट करने का मन कैसे नहीं करेगा. आई मीन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस, शूट्स लोकेशन आई मीन आई हैव बीन टू. इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल. किसी का ये एक्चुअली हॉलीडे होम है जो उन्होंने शूट पे दिया हुआ है. सी द प्रॉपर्टी, आई मीन वाओ. No, they're still setting up. I guess इनका after lunch ही होगा. खाना भी यहाँ पे रह रहे केयर टेकर्स ने बनाया है, जो कि बहुत अच्छा खाना है और बहुत अनबिलीवेबल है कि इतना अच्छा खाना मिला हमें शूट पर. और फिर हो गया मेरा शूट शुरू. शाम के नाश्ते में मिले हमें गरम गरम वड़ा पाव. सो आई जस्ट पैक्ड अप. अभी बजे हैं 6:45 और 7:30 की लास्ट फेरी है. सो वी आर जस्ट रनिंग लेट. आई होप हमें फेरी मिल जाए बस. द ब्रांड वॉज सो गुड कि उन्होंने हमारे लिए एक स्पीड बोट अरेंज कर दी, जो कि लास्ट स्पीड बोट थी, ताकि हम जल्दी से घर पहुंच जाएं. अलीबाग से हम आधे घंटे में स्पीड बोट से मुंबई आ गए और ये नज़ारा देखने लायक था. आई मीन आई कुडंट टेक माई आईज ऑफ. सो डन विद द शूट. ताज एंड देयर इज गेट ऑफ इंडिया. माई कार इज़ पार्क देयर. कितनी अजीब बात है ना, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं हिंदी में बोलूँ, बट मुँह से मोस्टली इंग्लिश निकलती है. एंड जब मैं छोटी थी, जब मैं मुंबई आई थी, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी. एंड मेरे स्कूल फ्रेंड्स ने मुझे बहुत बुली किया है. स्कूल फ्रेंड्स ही नहीं, बहुत लोगों ने बुली किया है इनफैक्ट. सो आफ्टर 12th भी नहीं, इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने लोगों को सुन के, लोगों से बातें कर के, बुक्स पढ़ के इंग्लिश सीखी है. और अब मैं जब ट्राई करती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स में मैं हिंदी बोलूँ, हाँ कई बार इंग्लिश ही निकलती है. बाय द वे, जो आज मैं ऐड की शूट कर रही थी, दिस वॉज माई फर्स्ट डिजिटल ऐड एंड आई एम रियली हैप्पी. एंड बाय द वे, ये ऐड भी इंग्लिश में था, लाइक पूरा इंग्लिश में. सो आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बट मुझे लगता है मैं बेटर कर सकती थी. आई वॉज वेरी नर्वस. या आई गेट नर्वस बाय द वे. सो लेट मी जस्ट वॉक. गाड़ी की तरफ जाती हूँ. आज घर में थी माता की चौकी और ये मेरा प्लान था. मैंने मम्मी से कहा था कि मम्मी माता की चौकी इस बार करवाना है, मेरा बहुत मन है. बट ऐसा अक्सर होता है मेरे साथ, जब भी घर में कोई इवेंट होता है या कुछ बड़ा प्लान होता है, मैं नहीं हो पाती. एंड आई थिंक कर्मी पूजा है तो मैं कंप्लेन नहीं करना चाहिए. शायद माता रानी की यही इच्छा थी कि मैं काम पे जाऊँ, शूट पे जाऊँ, एंड काम बहुत ज़रूरी है. तो मैं नहीं थी. मैंने भाभी से कहा था ब्लॉग बनाने के लिए, जिसकी क्लिप आप आगे देख पाएंगे. एंड उसके बाद आपसे बात करती हूँ. कहाँ भी चक्रांत आया. ये पट्टी की है ऐसे. इन सभी लेडीज़ ने ब्लू कलर पहना है बिकॉज उस दिन नवरात्रि का कलर ब्लू था.
और इन सभी लेडीज़ के हस्बैंड या तो नेवी में काम करते हैं या आर्मी में काम करते हैं, इसलिए ये लेडीज़ घर पर अकेले होती हैं। तो इन सब ने मिलकर एक मंडली बनाई और हर नवरात्रि ये फ्री में बुकिंग्स लेकर लोगों के यहाँ माता की चौकी करवाती हैं। So this was all about today's vlog and I had a wonderful day today. बहुत कमाल का दिन था। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गॉड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। आज मैंने एक एड शूट किया एंड इट्स अ डिजिटल एड, सो आई एम रियली हैप्पी। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ व्लॉग। जल्दी मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।